लगभग कितना पैसा आप उसको दे चुकी हैं? 4,10,000 रुपये। सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने पुलिस प्रशासन मुझे डरा धमका के, लड़का के बारे में मुझे पता होता तो मैं कहीं ना कहीं मैं कानून को, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझसे प्यार किया था और ना कभी करेगा। हम दोनों ने आपस में डिसाइड करके 16 मार्च को, होली के समय था उस समय, तो उस समय लगन नहीं था, तो मैंने सोचा कि उस समय हमको जाना चाहिए क्योंकि मुझे 1 महीने का गैप मिल जाएगी और कहीं ना कहीं मैं ठीक हो जाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 15 को मेरा ऑपरेशन होगा, लेकिन 15 को नहीं हुआ, 16 को ही हुआ। तो 16 को मैंने ऑपरेशन करा लिया दिल्ली में। आप अपना जेंडर जब चेंज कराए उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगा होगा, पैसा कौन दिया इतना? मेरा है सब। आप लगा दिए? जी, और लड़का का जितना भी खर्चा था सब मैं ही उठा रही। लगभग उनको मैंने 4,10,000 रुपया उनको केस के हिसाब से तो मैंने आप दे क्या दिया। मतलब डांस वगैरह भी करते हैं कि बस मेकअप आर्टिस्ट? नहीं नहीं, मैं डांस करती हूँ। यहाँ पे आके यूपी में आके मैं 10 महीने से रह रही हूँ। तो अगले साल जो 2022 और 23 में जो लगन है उसमें मैंने जो भी मतलब पैसा कमाया है उसमें से मैंने उनको भी चलाया है और अपने जीवन को भी चलाया और ऑपरेशन भी कर लिया। कहीं ना कहीं मैं मेकअप आर्टिस्ट में भी जो भी मैंने पैसा कमा के रखा था मैंने उनके ऊपर लुटा दिया। खत्म, पूरा खत्म? खत्म, पूरा खत्म। मतलब जेंडर चेंज करके तब शादी किया? जी जी, मार्च को ही उन्होंने शादी किया और मार्च को ही उन्होंने मेरे मार्च को नहीं, 1.5 महीने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद 1.5 महीने के बाद मेरा एक लास्ट ऑपरेशन है, उनको वो भी चाहिए कि वो भी कर लीजिए। मुझे मेरे ऊपर दबाव डालने लगा। तो मैंने बोला कि मैं अभी मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हूँ क्योंकि मैं स्ट्रांग भी नहीं हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं आप कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको घर लेके जाना है और कहीं ना कहीं देर ना हो जाए। तो मैंने बोला ऐसे दबाव डालने से कुछ नहीं हो पाएगा, वो एक फॉर्मेलिटी होते हैं, मुझे पूछना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक एक ऑपरेशन हो जाते, एक इंसान जब तक मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होते, कभी हम लोग उसको दूसरा हाथ नहीं लगा सकते ऑपरेशन के लिए। जब तक आपका 6 महीना या साल भर नहीं हो जाते हम दूसरा ऑपरेशन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप मर जाएंगे। हमारा यही है कि हमको करना है तो हम कर देते हैं, लेकिन आप मर जाएंगे, कहीं ना कहीं नहीं बचेंगे। आप बताइए क्या करना है? तो मैंने बोला कि सर मुझे जीना है, मरना नहीं है। ठीक है, तो सर ने बोला ठीक है आप वेट कर लीजिए। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला ठीक है हम रुक जाते हैं। तो उन्होंने मुझे सिंदूर दान कर दिया। तो हाँ, सिंदूर दान के। तो कहाँ पे सिंदूर? मेरे रूम पे। रूम पे? जी जी, और उसका वीडियो भी मेरे पास है। सिंदूर दान किया है और अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद 31 मई को वो आके मेरे साथ रहने के लिए इनकार कर रहा है। अच्छा। और जब इनकार कर रहा है मैंने बोला ठीक है आज। उसके बाद जब आपने मना किया रिलेशनशिप बनाने से तो क्या जबरदस्ती किया हो? मैंने मना किया, मतलब मना तो नहीं किया। मतलब वही बोल रहा है कि मैं नहीं रह पाऊंगी। 31 मई को आके वो बोल रहा है कि मैं नहीं रह पाऊंगी, घर वालों को पता चल गया है। तो मैंने बोला कि आप अभी क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरे घर परिवार सब लोग मुझे नहीं मान रहे हैं। अभी आपकी वजह से मैंने पूरा परिवार खो दिया, मेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया और आपकी वजह से मैंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया। अब आज मुझे रास्ते में लेके आके मुझे बोले कि आप तुम्हारा यही रास्ता है, तुम इसमें रहो और मैं तुमको छोड़ रही हूँ। ऐसा मैंने बहुत रोया उसको। मैंने बोला कि ऐसा मत करिए प्लीज़ मेरे साथ, आप ऐसे करके मैंने आपको भरोसा किया और भरोसा करके मेरे साथ ये सब हो गया, तो आप ऐसा क्यों करें? तो उन्होंने बोला कुछ भी कर लो मैं नहीं रह पाऊंगी, मेरे मम्मी पापा को मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है, आपका मम्मी पापा जो मेरे मम्मी पापा को मैंने खो दिया, जो मेरे ममता को मेरे माँ का ममता को खो दिया, तो वो उसको कौन लौटाएगा? बोला तुम अपना देख लो, क्यों ज़्यादा बक रहे हो? तो मैंने बोला ठीक है मेरा पैसा वापस कर दीजिए। बोला कौन सा पैसा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मैंने बोला अच्छा प्रूफ दे के अगर मैं आपको पैसा देती या आपके साथ रहती वो सही होता। लगभग कितना पैसा आप उसको दे चुकी? 4,10,000 रुपये मैक्सिमम। 4,10,000 आप तो ऐसे ही बता दे रहे हैं, तो कहीं आप उसका हिसाब किताब रखे होंगे? नहीं, हिसाब ऐसे देखिए मैंने कभी भी पैसा, हाँ एक बार मैंने इकट्ठा उनको 50,000 रुपया दिया था। उनका नाना का ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने बोला था कि मेरा नाना का आँख का ऑपरेशन हो रहा है राहुल हॉस्पिटल में मऊ में, वहाँ पे हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि पैसों की ज़रूरत है। मैंने बोला किस बात के लिए पैसा? तो बोल रहे कि नाना का ऑपरेशन है आँख का, तो आप दे दीजिए। तो मैंने बोला कितना? बोला 50,000 रुपया। तो मेरी एक छोटी सिस्टर है, हम दोनों डांस करते हैं एक साथ, तो वो जो भी कमाते मेरे को ही देते हैं। मेरे सिस्टर, आपकी सिस्टर भी है यहीं पे? जी यहीं पे है, यहीं पे। तो उनका भी मैं पैसा मेरे पास था। तो लगभग हम लोगों ने तो सिस्टर को पता है ये सब कि आप अपना जो जेंडर चेंज कर लिए हैं? जी ओ भाई उसको भी पता है कि मैं लड़का के वजह से, जो निखिल यादव है उनके वजह से मैंने ये सब किया, उनको भी पता है क्योंकि लड़का आते जाते रहते हैं हमारे रूम पे, रहा है, खाया है, पिया है। तो अभी भी आपकी बहन आपके साथ में रहती है? जी बिल्कुल
रहती है, मेरे साथ ही रहती है। वो भी डांस करती है? जी बिल्कुल, वो भी डांस करते हैं। तो 31 मई को जब उसने मना कर दिया रहने के लिए, मैंने पैसा वापस मांगा तो उन्होंने बोला कि क्या प्रूफ है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन मैं इसके खिलाफ मुकदमा करूँगी। बोल रहे मैं तुम किस बात की मुकदमा करोगी, मैं तो अभी नाबालिग हूँ, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करके पीछे करा दिया हूँ और तुमको ही फंसा के मैं तुमको जेल डाल दूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो एक बार आवाज़ उठाऊँगी। मैंने पुलिस प्रशासन की मदद भी लिया, लेकिन पुलिस प्रशासन मेरा कोई बात नहीं सुना। और मुझे लेकिन आप शादी घर में कर लिए हैं, देख लीजिए यहाँ पर, आप थोड़ा सा यहाँ दिखा दीजिए, इनके मांग में सिंदूर है और ये पूरा एकदम देखेंगे आप एकदम लड़की की तरह दिख रहे हैं, पूरा एकदम श्रृंगार किए हुए हैं। शादी बता रही हैं कि ये शादी भी कर चुकी हैं और अपना जो है जेंडर भी चेंज कर चुके हैं। लड़के थे अब लड़की बन गई हैं, लेकिन स्थिति ये है कि किसी लड़के ने अब इनको धोखा दे दिया है। अब जो है शादी करने के बाद अब कह रहा है कि हम लेके नहीं जाएंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। अभी तक आपने कोर्ट वहाँ जो है पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, मुकदमा वगैरह भी हो गया है? जी, मैं पुलिस स्टेशन पे जब मैंने एफआईआर किया था तब पुलिस स्टेशन से कोई मेरे सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने पुलिस प्रशासन मुझे डरा धमका के भगा दिया था और बोल रहा था कि आप क्यों दूसरे के पीछे पड़े हो, क्यों दूसरे का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपना देखो खुद और यहाँ से निकल जाओ और अपना आसाम में चले जाओ। तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आवाज़ उठाना है और मैंने पुलिस प्रशासन की वहाँ पे मैंने बोला है कि आप लोग नहीं मदद करें तो कोई बात नहीं, मैं न्यायालय में जाऊँगी। और सही में मैं न्यायालय में जाके आवाज़ उठाई हूँ और अभी जो भी मतलब उनके खिलाफ एफआईआर हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो जो भी मदद करे न्यायालय से कर रहे हैं। तो गिरफ्तारी हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1 महीना हो गया, मैं पुलिस को पूछती हूँ तभी भी बोलता है कि हाँ आज नहीं तो कल होना ही है, और लड़का भाग रहा है। और मुझे बोले कहाँ है, तुम पता करके हमको बताओ। मैं कहाँ से पता करूँ? अगर लड़का के बारे में मुझे पता होता तो मैं कहीं ना कहीं मैं कानून को सौंप देती। मेरे जब से उसने मोड़ लिया तब से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं उनके पास। बात यही है। और तो आपको लगा नहीं कि हमारे साथ गलत होगा? कभी आप उसके बातों में पड़ गए, जेंडर चेंज किया, शादी किया बाकायदा, इसके बाद रहने के लिए करने लगी, उसको पैसा भी दे दिया, सारा कुछ करने के बाद भी आपको कभी शक नहीं हुआ कि हमको धोखा दे रहे वो? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं हद तक लड़का बहुत सही था। उसके घर वाले को जब पता चल गया उसका पापा उसको मारा पीटा, तब जाके लड़का भाग गया। हाँ, तब से लेके आज तक मुझे कोई कांटेक्ट नहीं है। लड़का बहुत हद तक सही था और मेरा साथ निभा रही थी। और पता जब चल गया उसके ऊपर मारपीट किया, तब जाके वो आके मुझे मना कर रही थी। और कहीं ना कहीं मना भी कर रहे हैं और उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कहीं ना कहीं बोले मुझे आपको भी चाहिए, घर वालों को भी चाहिए, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। मैं क्या करूँ, मजबूरन आपको छोड़ना भी पड़ रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि अभी भी आपसे वो प्यार करता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर प्यार करा होता तो एक ना एक बार मुझे खबर लेती, क्योंकि मेरा हाल ही में ऑपरेशन हुआ है और उस समय मैं अच्छे से ठीक भी नहीं हुआ। उन्होंने एक बार भी फ़ोन करके हो या मैसेज करके या किसी के थ्रू भी मुझे नहीं पूछा है कि आप कैसे हो। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मुझसे प्यार किया था और ना कभी करेगा, और वो मुझे धोखे में रखा था। तो अभी आप बोल रहे हो कि वो चाहता है कि अपने परिवार को भी अपने पास रखे और आपका एक स्ट्रेटजी होगा जो मुझे फंसाने के लिए और मेरे से पैसा हड़प करने के लिए। कहीं ना कहीं अभी सब परिवार मेरे ऊपर हावी पड़ रहे हैं। उस समय परिवार कोई नहीं है, अभी इस समय सब लोग आके मेरे सामने आके और मुझे कहीं ना कहीं धमकी मिल रही है कि मारने के लिए। वो लोग पैसा ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मैं पैसा नहीं ले रही हूँ और मारने के लिए धमकी भी मिल रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर परिवार आ रहे हैं, परिवार इस लड़के के साथ शामिल है, तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए और मेरे साथ ये जो हो रहा है इस सब का हाथ परिवार का भी है कहीं ना कहीं। इतना बड़ा कांड आपके साथ हो गया, आप आसाम से आके यहाँ पे रह रही हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे डर नहीं महसूस हो रहा? क्यों नहीं, हर एक इंसान को डर, जब धमकी मिलती है तब हर एक इंसान डर के जीते हैं। मैं भी डर के ही जी रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं बहुत डिप्रेशन में, मुझे नींद नहीं आती है। मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या थी, क्या से क्या बन गई हूँ, किसी के ऊपर भरोसा करके। मेरा कोई परिवार नहीं है, खानदान नहीं है, मेरे खिलाफ एक इंसान नहीं खड़ा है कि मेरे खिलाफ 2 शब्द बोले किसी को। तो मैं कहीं ना कहीं मैं अकेले लड़ रही हूँ और अकेले कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ। हाँ, मुझे ये डर है कि मार डालेगी, वो उन लोगों के हाथ में है, क्योंकि उन लोगों के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनका बाप मुझे बोल रहा है कि तुम नाचने वाले, तुम्हारा क्या औकात है। सही में मेरा कोई औकात नहीं है, लेकिन औकात नहीं है तभी भी मैं इतना कर रही हूँ उन लोगों के खिलाफ। तो बात यही है, वो लोग बोल रहे हैं कि तुम मुसलमान हो, मैं एक मुसलमान हूँ। तो मैंने उनका पापा बोल रहे थे कि तुम मुसलमान हो तो हम हिंदू है। उनका पापा CSF में पुलिस में जॉब करते हैं। तो आपने ये नहीं बोला कि प्यार करने से पहले सोचना चाहिए ना कि हिंदू मैंने क्यों नहीं बोला, बिल्कुल बोला है। मैंने उनको ये भी बोला, उनके पापा को, कि अगर मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होके आपके बेटे के नाम पे मैं अगर सिंदूर लगा के घूम सकती हूँ, तो आपको बेटों को बोलिए ना कि मुसलमान का धर्म एक्सेप्ट करने के लिए हो पाएगा, इतना कुर्बानी कर पाएंगे।
लेकिन हमारा इतना दिल है कि हम सब कुछ कुर्बानी कर दिया। मतलब आप कुर्बानी मतलब कुर्बान करके आप हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं? जी जी जी, अभी भी मैं देखिए मेरे मांग में भी अभी भी सिंदूर है। कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी भी उनके नाम पे सिंदूर लगा के घूमती हूँ। उनके दिल में कुछ नहीं है, मेरे दिल में है। मैं मानती हूँ कि वही है। हाँ, कहीं ना कहीं से सुनने में आए हैं कि वो मुझे तलाक दे देगी, लेकिन मैं कभी नहीं दूंगी तलाक। तो तलाक कैसे? अभी आपका कोर्ट मैरिज तो नहीं हुआ है नहीं ना? हुआ है, पता नहीं, वो कहीं ना कहीं कोई बोल रहा है आके रूम पे कि ठीक है तुम पैसा नहीं ले रहे तो वो लोग तुमको तलाक देने के लिए बात चल रही है घर पे। तो मैंने बोला ठीक है वो लोग देगी ना, मैं नहीं दूंगी ना। शादी किसी के सामने हुआ नहीं है, आप लोग आपस में कर लिया है, किसी को पता ही नहीं है, तो फिर तलाक कैसा? कहीं कोर्ट मैरिज वगैरह किया होता तो बात भी बनती। जी, ये सरकार की तरफ से अभी तक अलाउ नहीं है कि हाँ एक ट्रांस वुमन किसी के साथ शादी करे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट हो या कहीं से भी ऑर्डर ये पास नहीं हुआ तो है। ये सब बातें आपको जब पता थी तो पहले ही सोचना नहीं, चाहिए था ना मुझे नहीं पता थी, ये सब कुछ भी नहीं पता था कि हाँ जब ये मैं जब मामला ये सब सामने आ रहा है तब कहीं ना कहीं मुझे भी सीख मिल रही है कि हाँ ये सब मेरे साथ जब हो गया है कि कोर्ट से ये सब आदेश है कि एक ट्रांस वुमन को हाँ जीने के लिए हक है, उन लोग को हर एक हक देना चाहिए। तो शादी के लिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? वो तो अभी फरार है, आपने मुकदमा भी कर दिया है, कोर्ट में ये मामला है, तो अब क्या चाहते हैं आप? आपने वकील भी हायर किया होगा। जी बिल्कुल, मेरा वकील है, अभी जो भी देख रहे हैं मेरे वकील देख रहे हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि लड़का को पकड़ के जेल में डाल दे और जो भी मेरे खिलाफ जो भी सुनवाई हो वो अच्छे से हो और मुझे न्याय मिल जाए। तो किस तरीके का न्याय क्या चाहती हैं? फिर से अगर उसके साथ रहना चाहती हैं, उससे शादी करके जीवन बिताना चाहती हैं उसके साथ, या क्या चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं जीवन बिताना नहीं चाहती। जब सही समय में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, अभी वो दबाव में आके मुझे अगर रखने के लिए भी बोले तभी मैं नहीं रहूँगी। अगर हाँ पुलिस प्रशासन या न्यायालय ये जिम्मेदारी लेती है कि हम तुम्हारा हक देंगे उसके घर में, तब मैं जा सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं अपने ऊपर रिस्क लेके मैं कभी नहीं जाऊँगी। बात यही मतलब क्या चाहते हैं कि जो पैसा आपने दिया है वो पैसा आप लेके वो मतलब ये करना चाहती हैं या नहीं, क्या? पैसा तो वो लोग ऑफर कर रहे हैं। हाँ। पैसा मैं कमा सकती हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे यही है, मेरे मन में यही है कि मेरे साथ जो हो रहा है मैं वो दुनिया वालों को दिखाऊं, और कहीं ना कहीं जो हम ट्रांस वुमन के साथ हो या लड़की के साथ जो गैंग रेप हो रही है, किसी का घर उजड़ रही है, कोई ना कोई अपनी इज्जत को देखती है लेकिन बात नहीं उठाती है, अपना सवाल नहीं उठाती। मैं हर एक इंसान को बोलना चाहिए अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाइए। तो ये जब आइए अभी आवाज उठा रही है तो उसी दिन उठा लेना चाहिए था जब आपके साथ वो गलत किया था। वही तो बात है ना, भरोसा करके मैंने गलत कर दिया। भरोसे में इतना भरोसा दे दिया था कि मतलब मैं सोच ही नहीं पाई कि हाँ ये इंसान आगे जाके मेरे साथ गलत कर सकता है। तो वही बात है, मैं भरोसे में आके पागल हो गई। चलिए, हमारे साथ एक अभी लड़की हो गई है, पहले लड़का थे, ये आसाम से आके यहाँ पर अपना नाच गाना और मेकअप आर्टिस्ट हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ी लिखी हैं, एकदम से कई सारे कोर्स ग्रेजुएशन की हैं, मैनेजमेंट का कोर्स की हैं, तमाम सारे कोर्स करने के बाद यहाँ पर किसी लड़के से प्यार हो जाता है इनको, और उसके चक्कर में ये लड़का से लड़की बन जाती हैं। लेकिन अब वो लड़का इनको रखने के लिए तैयार नहीं है और उसके नाम का अपनी मांग में सिंदूर लगा के घूम रही हैं।